एपिसोड 5। रिक फ्लैग जूनियर के फ्यूनरल के दिन हार्कोर्ट की मुलाकात फ्लैग सीनियर से हुई। हार्कोर्ट ने फ्लैग सीनियर को बताया कि बाकी कुछ एजेंट्स की तरह इसने भी अमेंडा वॉलर के ऑर्डर्स रिजेक्ट किए थे, तो उसी की सजा देने वॉलर हार्कोर्ट को किसी प्रोजेक्ट बटरफ्लाई मिशन पर भेज रही थी। रिक फ्लैग सीनियर को अपने बेटे के कातिल का नाम जानना था, बट वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होने की वजह से हार्कोर्ट उसकी मदद नहीं कर सकती। बट हार्कोर्ट ने फ्लैग सीनियर से वादा किया कि रिक के कातिल को उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। बदले में रिक फ्लैग सीनियर भी जैसे भी बन सके वैसे हार्कोर्ट की मदद करेगा। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। फ्लैग सीनियर की अंडरकवर टीम कूपरबर्ग पार्क में पीस मेकर के आने का वेट कर रहे थे। क्रिस के दिखते ही छत पर बैठा जूडो मास्टर उसे डांट मारकर बेहोश कर देगा, बट क्रिस इन सब से एक कदम आगे निकला। पार्क में घुसते ही क्रिस बड़ी चालाकी से जूडो मास्टर के निशाने से बचते बचाते आखिरकार हार्कोर्ट के पास पहुंच गया। क्रिस को पार्क में देखकर हार्कोर्ट काफी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि अपेरेंटली इसने मैसेज में कोड वर्ड लिखकर क्रिस को चेतावनी दी थी कि पार्क में मत आना, ये एक ट्रैप है। बट इसके बावजूद भी क्रिस उससे मिलने चला आया। क्योंकि क्रिस को फुल एंड फाइनली एक बात कंफर्म करनी थी कि क्या वो शिप वाला इंसिडेंट हार्कोर्ट के लिए कुछ भी मायने रखता है या फिर वो उसे बस एक मिस्टेक समझती है। अनफॉर्चुनेटली क्रिस का डर सही साबित हुआ। हार्कोर्ट ने क्रिस को साफ साफ बता दिया कि उस रात इनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो बस एक मिस्टेक थी। हार्कोर्ट के दिल में क्रिस के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। बट इससे पहले कि क्रिस कुछ रिएक्ट कर पाए, आर्गस के एजेंट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। क्रिस एक एजेंट को बॉडी शील्ड की तरह यूज करके जूडो मास्टर के डांट से तो बच गया, पर देख के नहीं लग रहा था कि ये यहां से भाग पाएगा। तभी साशा बोर्डो, जो कि अपेरेंटली एक साइबॉर्ग है, क्रिस पर निशाना साधकर फ्लैग सीनियर से शूट करने की परमिशन मांगने लगी, क्योंकि इस हमले में क्रिस की जान भी जा सकती है। फ्लैग सीनियर ने बिना टाइम वेस्ट किए बोर्डो को परमिशन दे दी, बट समय रहते उसकी जान बचाने हार्कोर्ट ने क्रिस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। आर्गस पहुंचते ही हार्कोर्ट ने इकोनॉमस को कोने में बुलाकर बताया कि उसे जल्द से जल्द क्रिस का नाम सिस्टम में एंटर करना होगा, वरना रिक फ्लैग सीनियर ऑफ द रिकॉर्ड क्रिस की जान ले लेगा। एक बार क्रिस का नाम सिस्टम में रजिस्टर हो गया तो आर्गस को आगे के सारे काम बाय द बुक्स करने होंगे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद इकोनॉमस मान गया। इकोनॉमस ने इधर यह भी कंफर्म कर दिया कि बोर्डो वाकई में एक साइबॉर्ग है। एक प्लेन क्रैश में बोर्डो की पूरी बॉडी डिसमेंटल हो गई थी, तभी आर्गस ने उसे साइबॉर्ग बनाकर बचा लिया। फ्लैग सीनियर ने क्रिस को इंटरोगेशन रूम में ले जाकर बाकी सबको बाहर भेज दिया। फ्लैग ने रूम के सारे रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी बंद कर दिए। ये देखकर फ्लरी थोड़ा परेशान हो गया। सबके बाहर जाते ही फ्लैग सीनियर ने क्रिस की जबरदस्त कुटाई शुरू कर दी। क्रिस ने उससे माफी मांगने की बहुत कोशिश की, बट फ्लैग रुकने को तैयार नहीं था। देख के लग रहा था कि ये क्रिस की जान ही ले लेगा, बट तभी वहां बोर्डो आ गई। बोर्डो ने फ्लैग सीनियर को बताया कि इकोनॉमस ने क्रिस का नाम सिस्टम में बुक कर दिया, यानी अब बिना सबूत के वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोर्डो और फ्लैग इकोनॉमस की इस हरकत से काफी गुस्सा थे, बट फ्लरी ने उसे बताया कि इकोनॉमस ने बिल्कुल ठीक किया। दूसरी तरफ एडेबायो और एड्रियन क्रिस के कैबिन के बाहर बैठे थे। तभी एडेबायो को उसके पहले क्लाइंट का कॉल आया। एडेबायो को लगा कि फाइनली उसकी मैगजीन में दी गई एड काम कर गई, बट कॉल पूरा होते ही एड्रियन ने उसे बताया कि वो क्लाइंट एडेबायो की सिक्योरिटी एजेंसी को प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क समझ रहा था। रेड सेंट वाइल्ड भी ईगली का पीछा करते हुए कैबिन के पास पहुंच गया। इसने ईगली को पकड़ने एक जहरीले चूहे को कैबिन के बाहर फेंक दिया, बट इससे पहले कि ईगली उस चूहे को खा ले, वहां एड्रियन और एडेबायो आ गए। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एक फॉक्स ईगली का चारा उठाकर वहां से भाग गया। फिर ईगली फॉक्स का पीछा करते हुए जंगल में चला गया। ईगली ने देखा कि चूहे को खाते ही वो फॉक्स उल्टियां करके मर गया, यानी कुछ तो गड़बड़ है। एडेबायो और एड्रियन क्रिस को लेने आर्गस चले गए। कोई सबूत ना होने की वजह से इन्हें क्रिस को छोड़ना पड़ा। रास्ते में क्रिस ने एडेबायो को बताया कि हार्कोर्ट ने सिर्फ अपना जॉब वापस पाने क्रिस को धोखा देकर पकड़वा दिया, वरना क्रिस बड़ी आसानी से पार्क से भाग जाता। क्रिस को लगता है कि वो सिर्फ इकोनॉमस की वजह से छूट पाया है, वरना हार्कोर्ट तो इसकी जिंदगी तबाह कर देती। बट एडेबायो का मानना था कि क्रिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हार्कोर्ट इनके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। फ्लैग सीनियर के कहने पर जूडो मास्टर क्रिस का पीछा करने लगा। फ्लैग सीनियर ने बोर्डो को बताया कि माना कि ये केस इसके लिए थोड़ा पर्सनल है, बट डोंट वरी,
वो अब भी पूरी तरह से कंट्रोल में है। फ्लैग जानता था कि हार्कोर्ट बोर्डो को शूट करने नहीं देगी और इग्रामस कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर क्रिस को आर्कस से रिलीज करवा देगा। फ्लैग सीनियर को क्रिस की कुटाई करने में बड़ा मजा आया, बट ये भी इसके प्लान का ही पार्ट था ताकि क्रिस को लगे कि फ्लैग को बस अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालनी है और वो अपना गार्ड डाउन करके इन्हें फिर से क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर तक पहुंचा दे। इसीलिए इसने जूडो मास्टर को क्रिस के पीछे भेजा है। बट सरप्राइजिंगली बोर्डो इधर फ्लैग को डांटने नहीं बल्कि उसकी तारीफ करने आई थी। ये सुनते ही फ्लैग सीनियर बोर्डो के साथ फ्लर्ट करने लग गया और मैडम जी भी फुल ऑन लाइन दे रही थी। उधर रेड सेंट वाइल्ड ने लंबे से एलिफेंट राइफल निकालकर आसमान में उड़ रहे ईगल को शूट कर दिया। पहले हमें भी लगा कि ये ईगल ही है, बट फिर तभी ढेर सारे ईगल्स ने रेड सेंट वाइल्ड को घेर लिया और यही ईगली ने भी ऑफिशियली रिवील कर दिया कि यस वो वाकई में प्राइमल ईगल है। फिर ईगली से ऑर्डर मिलते ही ईगल्स का सारा झुंड रेड सेंट वाइल्ड पर टूट पड़ा। कैबिन पहुंचते ही क्रिस सबके लिए गुड बाय नोट लिखने लग गया। इसने अब फाइनली डिसाइड कर लिया कि ये पोर्टल को अंदर से बंद करके हमेशा हमेशा के लिए बेस्ट डायमेंशन एवर में शिफ्ट हो जाएगा। समय रहते ईगली भी वापस आ गया। फिर क्रिस एडेबायो को गुड बाय टेक्स्ट भेजकर पोर्टल वाली सूटकेस से क्यूयूसी को रीप्रोग्राम करके ईगली के साथ अंदर चला गया। जूडो मास्टर साइड में छुपकर सब कुछ देख रहा था। क्रिस के जाने के बाद पोर्टल बंद होने से पहले जूडो मास्टर भी अंदर चला गया। इसने भी आर्गस के लिए नोट छोड़ दिया कि मैं भी अंदर हूं। क्रिस के मैसेज मिलते ही एडेबायो और एड्रियन भागते हुए कैबिन चले गए, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। डेस्क पर रखे नोट को देखकर एडेबायो समझ गई कि जूडो मास्टर भी इसके पीछे पीछे अंदर चला गया। जूडो मास्टर यहाँ था, यानी आर्गस भी किसी भी वक्त उसे ढूंढते हुए इधर आते ही होंगे। फिर ये दोनों वो डायमेंशनल सूटकेस और क्रिस का लेटर उठाकर बाहर चले गए। रास्ते में इन्होंने देखा कि आर्गस की ढेर सारी गाड़ियां कैबिन की ओर जा रही थी। घर पहुंचते एडेबायो सबके सामने क्रिस का गुड बाय लेटर पढ़ने लग गई कि सब कुछ ट्राई करने के बाद क्रिस ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि इस डायमेंशन में उसके लिए कुछ नहीं रखा। इसीलिए क्रिस अपनी फैमिली और अल्ट हार्कोर्ट का दिल जीतने अल्टरनेट डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है। हार्कोर्ट ने यहाँ साफ क्लियर कर दिया कि क्रिस को जबरदस्त गलतफहमी हुई है। वो शुरू से ही क्रिस की मदद करने की कोशिश कर रही थी। ये ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाले। हार्कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो डायमेंशनल सूटकेस की मदद से किसी तरह क्यूयूसी को फिर से एक्टिवेट करके क्रिस को वापस लेकर आएंगे। उधर अल्ट डायमेंशन में क्रिस ने ईगली को भी टॉप ट्रियो का पार्ट बना दिया। जाते ही कीथ इसे एक काइजू को मारने वाले मिशन पर ले गया, जो कि दिखने में बिल्कुल सुपरमैन मूवी वाले मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। मे बी इस रियलिटी में ना ही सुपरमैन है और ना ही जस्टिस गैंग, तभी टॉप ट्रियो की इधर इतनी हवा है। एनीवेज, मॉन्स्टर को हराकर क्रिस मस्त स्टाइल मारते हुए आर्गस के ऑफिस चला गया। क्रिस को देखते ही अल्ट हार्कोर्ट भागते हुए उसके पास चली गई और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई थिंक इसी सीन के टाइम क्रिस कोई ऐसी चीज नोटिस करेगा जो शायद ये कंफर्म कर दे कि वो रियलिटी वाकई में अर्थ एक्स डायमेंशन है। अर्थ एक्स यानी व्हाइट सुप्रीमिस्ट वाला डायमेंशन। नेक्स्ट एपिसोड के ट्रेलर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्रिस की टीम भी पोर्टल को ओपन करके अल्ट डायमेंशन में चले आए। बट अगर ये डायमेंशन वाकई में अर्थ एक्स है तो भाई एडेबायो और जूडो मास्टर की स्टोरी लाइन देखने लायक होगी। पता नहीं वहां के लोग इन्हें देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.